नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और वाकई में आज समाज में शांतिलाल जी दोषी का अभाव खटक रहा है। साल में 2, 4, 5 बार आते थे। जो महाराज हमने अभी स्कूल का जिक्र किया है, वाकई में कुछ भी हो जाए बागी दौरा वालों, जितना तुम विद्यासागर जी को मानते हो उससे 1000 गुना हम इस संघ वाले उनको पूजते हैं। तुम सिर्फ मानते हो और हम उनको दिल की गहराइयों से खूब पूजते हैं। और उन जैसा बीतरागी संत इस मुल्क में कोई दूसरा था ही नहीं। उनको देख के ही हम इतने बदल गए, इतनी पूरी विकृतियां उनके एक बार दर्शन किए, पूरे जीवन में असली बीतरागता आ गई। ऐसे वो बीतरागी संत थे जिनके चरणों के दास थे, जिनके चरणों में हर महीने हर साल एक बार ढोक लगाने जाते थे। वो निर्मल हमर बैठे नेगम सागर जी महाराज साहब, जिनके भजनों को विद्यासागर जी महाराज रात में 10 बजे से 2-3 बजे तक बैठ के सुनते थे। तुझको तब पीना होगा, तुझको तब पीना, उनके गीत सुनते थे। ऐसे ऐसे साधु वैरायटी इन्होंने दर्शन मेरे साथ पहली बार किए थे। ये कभी गए ही नहीं, और जब गए तो गुरु के साथ बड़े गुरु के दर्शन करने के लिए 3 बार गुरुदेव के दर्शन किए। तीनों बार सम्मान उनके पास गए। सम्मान, लोगों को इंतजार था कि प्रशंसक सिद्धवरकूट जा रहे हैं ना। और एक बार दर्शन करने के बाद उनकी छवि, जब भी हम समाइक में बैठते हैं, वही गुरुदेव का मुखड़ा, वही आंखें, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही खिलखिलाता हुआ मुखमंडल, आज भी समाइक में वही चेहरा दिखता है। और ध्यान रखना बागी दौरा वालों, जब तक श्वास है उनको ही फॉलो करना, उनके ही पद चिन्हों पर चलना, उनके ही अनुशासन में रहना, और जिसको वो अपना पद दे के गए हैं उनको अब जीना। क्योंकि गुरु ने यदि वो पद, अपना पद समय सागर को दिया है तो वो विद्यासागर ने 100 साल दूर का सोच के दिया है। और आने वाले 2, 4, 6 महीने में, साल भर में देखना, उनके ही साधु बड़े बड़े धनपति उनको आचार्य बना देंगे। और तुम उनकी जय जयकार लगाओ कि तुम तो बिन पैंदी के लोटे हो। यदि असली विद्यासागर के परम भक्त हो तो समय सागर जी महाराज जिस प्रकार का निर्देश दें, क्योंकि तुमने उन भगवान को जिया है जिस भगवान ने अपने पद को अपने शिष्य को दिया है। और जिनको समाज पद दे, धनपति पद दे, कभी तुम उस पद का समर्थन मत करना। यदि तुमने उस पद का समर्थन किया, तुमने अपने गुरु का जीते जी अपमान कर दिया। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, और ये बात प्रसन्न सागर ही बोल सकता है, दूसरे सागर नहीं बोल सकते हैं। निवेदन कर रहा हूं, भीड़ इकट्ठी करने से कोई साधु की बीतरागता नहीं झलकती है। पैसा इकट्ठा करने से सप्तम गुणस्थान नहीं हो जाता है। जहां शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं है, वो शिष्य हमारे लिए गोबर गणेश हैं। फिर वो कोई भी साधु हो, जहां शिष्य का गुरु के प्रति ना विनय है ना सम्मान है, वो शिष्य मेरे नजरों में गोबर गणेश, सिर्फ अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रभावना के लिए, गुरु द्वारा दिए गए आचार, बनाए हुए आचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी में जो गुरु कह के गए हैं
और जो उन्होंने कहा है उसको ही जीना, मर जाना, पर कभी गुरु को नजरअंदाज मत करना। ये तो क्या होगा, एक झटके का खेल नहीं है बाबू, एक झटके का खेल। अभी महाराज साहब ने कहा ना, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, ना कल का भरोसा ना पल का भरोसा। पूजना बुरा नहीं है, यदि 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 कोई तुम्हारा साधर्मी तुम्हारे गुरु का अपमान करे, नजरअंदाज करे, उससे तुम दोस्ती करोगे या दूरियां बढ़ाओगे? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बाप का अपमान करे, बाप को गालियां बके, अच्छा बेटा उस मित्र से दोस्ती करेगा या उससे दूरी बनाएगा? और यदि तुम दोस्ती कर रहे हो तो तुम बाप के दुश्मन हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, स्कूल सोचो, उस स्कूल में समाज का कोई रोल नहीं है। जहां अधिकार की बात आती, ये हमको दे दो, काय को तुमको दे दो। जब लड़की बड़ी हो गई, सबकी नजरें टिक जाती हैं बाबू, वहीं कब्जा करना जहां हमारा अधिकार हो। जब स्कूल बढ़िया चल रहा है, आज उसमें सहयोग करो, उसके सहयोगी बनो, साथी बनो, पर अधिकार की बात कहां से बीच में घुस। शांतिलाल जी कितनी बार कहां कहां नहीं आए, और वो पूरा स्कूल यदि आज इस यौवन तक खड़ा हुआ है तो पुष्पदन सागर महाराज उनके शिष्यों के दम पर खड़ा हुआ है। और शांतिलाल जी उनका वाकई में शुरू से इतना गंभीर व्यक्ति, हर बात को यदि मैं भी कुछ बोलता तो वो इतना सोचते थे, चिंतन मंथन निष्कर्ष जब निकलता, महाराष्ट्री ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो सूझबूझ के धनी शांतिलाल जी महाराज साहब, पूरी समाज को बांध के रखने वाले शांतिलाल जी महाराज साहब। अब देखो बागीदौर में अभी 150-200 घर की समाज होगी, कितने घर की समाज? हाँ 150-200 जो भी हों, 150 घर की समाज में 150 बुद्धियां हैं। 5 लोग एक साथ बैठ जाए तो पांचों के अलग अलग दिमाग चलते हैं। पहले एक बोलता था, 50 लोग सुनते थे, अब सब बोलते हैं, अच्छी खासी खीर मीटिंग में खिचड़ी बन जाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं बागीदौरा वालों, क्योंकि हमको इस भूमि से लगाव है, इस भूमि से लगाव है, नाम से लगाव है, और शांतिनाथ भगवान से लगाव है। और हम नहीं चाहते कि शांतिनाथ भगवान को, उनकी छांव में रहने वाला कोई व्यक्ति बीमार होके मरे, लंगड़ा लूला होके अस्पताल में जाके मरे। जब भी मरे धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, गाफिल न होने। धर्म का फल तो यही है, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं बागीदौरा वालों, बंधन की कहानी वो चुईया ने, उस बंदर से का ज्यादा तू चौधरी मत बन। मैं आम के पेड़ पर एप्पल खाने आई हूं, पागल, ये तो आम का पेड़ है, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, 10 बज रहा है, मौसम बहुत अच्छा था, मन बहुत अच्छा है, चतुर्दशी का दिन है, कोई आज की प्रवृत्ति नहीं है, ना खाना और ना जाना, ना आउटगोइंग ना इनकमिंग, आज दोनों पर ब्रेक। और हमारे महाराज तो 4 दिन में 1 दिन आउटगोइंग, यानी कि नहीं स्टोर करो, और जितना लेते हैं वो उतना पूरा उनका हजम हो जाता है। निवेदन कर रहा हूं,
बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि आज तो सबके उपास होंगे बागी द्वारा वालों के, हैं प्रदीप भाई? वैसे भी आज तो उपास ही होंगे सबके, उपास नहीं तो एकासन तो होगा ही होगा। आज किस किस के उपास है, हाथ ऊपर करना। ओ अम्मा, बस दो ही, वो भी दो हमारे लोगों के, बाकी सब खा के जाएंगे। कोई बात, उपवास करो ना करो, पर चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन एक काम जरूर करना, कोशिश करना कि मैं उपवास करूं। और उपवास नहीं हो पाता, दवाई गोली कुछ भी खाना पीना कोई बात नहीं, 2 बार, 1 बार खाने की कोशिश करना। और 1 बार से भी काम ना चले तो कम से कम 2 बार तो, अरविंद 4 बार। ये तो सुबह उठते ही 7 तत्व का अजीब द्रव्य है, अजीब द्रव्य। वो पंकज बैठा, पंकज, ओ बच्चू, ओ पीछे बैठ, बिल्कुल आधा लेट के बैठा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, सारे पुराने अपने चेहरे हैं, सब परिचित चेहरे हैं। यदि कोशिश करना कि चतुर्दशी अष्टमी को उपवास करें, उपवास ना हो पाए एकासन करने की कोशिश करना। और एकासन भी ना कर पाओ तो शाम को फल दूध पानी रखने की छूट रख लेना, दवाई की छूट रख लेना। उतना भी ना कर पाओ तो कम से कम 2 बार खाने का नियम बनाना कि हम चतुर्दशी अष्टमी को घर में ही खाएंगे, घर का ही खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे, बाजार का घर में लाके नहीं खाएंगे। यदि इतना भी कर लिया तो आपने चतुर्दशी के उपवास का फल 2 बार खा के प्राप्त कर लिया। और फिर कोशिश करना कि चतुर्दशी अष्टमी के दिन हम कहीं भी रहें, सूर्य अस्त के बाद हम पानी का घूंट भी नहीं पिएंगे। यदि आपने चतुर्दशी अष्टमी को रात में पानी का भी त्याग कर दिया, आपने जीते जी खाने के बाद उपवास का फल प्राप्त कर लिया। और उतना भी ना हो पाए तो हम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं। ध्यान रखना बाबू, त्याग से ही जिंदगी में सुख के, प्रेम के, आनंद के, धर्म के, सम्यक्त के, ज्ञान के, चरित्र के फूल खिलेंगे। यही निवेदन कर रहा हूं। अपनी कहानी सुन जा, बंधन की कहानी सुन जा। कहानी तो बहुत छोटी थी, पर ये कहानी बहुत निवेदन कर रहा हूं उन पुराने सभी बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, यहीं से वो जहां पर भी हों, धर्म के मार्ग पर लग करके सम्यक प्राप्ति की भावना से वहां भी धर्म धर्म पूजा पाठ में अपने जीवन को व्यतीत करें। और जितने सामने लोग बैठे हैं, निरपेक्ष भाव से, बिन भेद भाव के साथ देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति सेवा करके ही मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। आप सुना, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।